ये हैव आज जो सीखेंगे, हैव हैज का अंतर जो होता है उसके बारे में सीखेंगे। तो उसके बारे में हैव यहाँ लिखा है, हैव का हिंदी होता है पास होना या रखना है, ठीक है। हैव का हिंदी क्या होता है? पास होना या रखना है, ठीक है। हैव का प्रयोग किसके साथ करेंगे? आई के साथ करेंगे, बी के साथ करेंगे, यू के साथ करेंगे और दे के साथ होता है, ठीक है। और जब दो गो नाम रहे, जैसे यहाँ रहेगा राम, राम एंड मोहन, मोहन एमोच मोहन। जब दो गो नाम रहे तो नाउन प्लूरल रहेगा, तो इसके साथ क्या प्रयोग करेंगे? हैव का प्रयोग करेंगे, ठीक है। उसी तरीके से हैज का हिंदी भी होता है पास होना या रखना, है ना। तो इसका दोनों का मतलब होता है पास होना या रखना, ठीक है। ये आप बात गांठ करके कर ली, इसका हिंदी होता है पास होना या रखना, ठीक है। तो उसी तरह हैज का जो पास होना या रखना, जैसे ही है और सी है, ईट है, कोई एक नाम, जब एक नाम रहेगा के साथ होता है हैज का प्रयोग, कोई एक नाम के रहेगा तो उसके साथ क्या होगा? हैज का प्रयोग होगा। तो हैज का प्रयोग हम लोग इसलिए सीखते हैं, जब हम जो स्पोकन में बोलते हैं, जब मेरे पास वो चीज़ रहता है तब हम लोग किसको प्रयोग करते हैं? हैज का प्रयोग करते हैं। हैव का भी प्रयोग करते हैं, हैज का प्रयोग करते हैं। तो कंडीशन क्या रहेगा? तो इसके साथ ये जितना आपको देख रहा है ना, आई देख रहा है, बी देख रहा है, इसको दोनों को फर्स्ट पर्सन बोलते हैं। ये सेकंड पर्सन भी है, इसको थर्ड पर्सन के साथ भी होता है, लेकिन दो भी नाम रहे तो उसके साथ हैव का प्रयोग करेंगे। और हैज है पास होना या रखना, इसका भी प्रयोग क्या करेंगे? हैज का प्रयोग करेंगे। ये आप जितना देख रहे हैं ना, जैसे ही हो गया, सी हो गया, इट, कोई एक नाम के साथ हैज का प्रयोग होगा। तो अब प्रयोग कैसे करेंगे इस बात को हम लोग देखना। जैसे यहाँ हम अभी एक ट्रांसलेशन के माध्यम से समझेंगे। मेरे पास एक कार है, मेरे पास एक कार है। तो इस तरीके से रहेगा, मेरे पास एक कार है। या कोई ऐसे भी बोल सकता है, मुझे एक कार है, ठीक है, कार है। इस तरीके से भी रहेगा। और कोई ऐसे भी बोल सकते हैं, मैं एक कार रखता हूँ, है ना। इस तरह से मैं एक कार रखता हूँ। तो ये तीनों भी रहेगा, तो हमको इसका, जब तीनों भी रहेगा तो इसका प्रयोग हम कैसे करेंगे? तीनों का ट्रांसलेशन जो होगा तो उसके साथ होगा आई हैव, HAV, हैव ए कार, CAR। तो ये जब भी मेरे पास कोई चीज़, अधिकार पास होना, जब मेरे पास रहता है या रखता हूँ तो उसका प्रयोग किसके प्रयोग करेंगे? हैव का प्रयोग करेंगे, ठीक है। या तीनों, ये रहे या ये रहे या ये रहे, ये तीनों रहेगा ना, तो यहाँ प्रयोग किसका हो जाएगा? हैव। अब देखिए, इस तरीके से हम लोग ट्रांसलेशन बना कर अब ज़्यादा समझेंगे, ठीक है। पास होना या पास रखने का प्रयोग जो करेंगे, इसको जितना जल्दी, इसको धीरे धीरे क्या करेंगे हम लोग, समझ कर और देख कर पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग अब क्या करते हैं, ट्रांसलेशन के माध्यम से और बेहतर से ढंग से समझते हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ हमारे जैसे हमारे पास एक हाथी है, हमारे पास एक हाथी। इसको बोलते हैं मुझे एक हाथी है, मैं एक हाथी रखता हूँ, इस तरीके से बोल सकते हैं। तो इसका ट्रांसलेशन हम लोग कैसे करेंगे? तो इस तरह से हमारे पास एक हाथी है, तो यहाँ करेंगे हम लोग पहले बी देंगे, हमारा क्या होगा? बी। और हैव, HAV, हैव, बी हैव एन एलिफेंट, ELE, और PHANT। तो इस तरीके से हमारा ट्रांसलेशन बन गया, ठीक है। तो बी हैव एन एलिफेंट, मेरे पास एक हाथी है, मैं एक हाथी रखता हूँ, मेरे पास एक हाथी। तीनों का ट्रांसलेशन एक ही होगा, ठीक है, जो भी होगा। फिर भी हम लोग और आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ क्या लिखा है? तुम्हारे पास पाँच गायें हैं, तुम्हारे पास 5 गायें हैं।
तो तुम्हारे पास 5 गायें हैं, तो इसका ट्रांसलेशन हम किस तरीके से करेंगे, तो जैसे करेंगे यहाँ ट्रांसलेशन करेंगे यू हैव HAV हैव, यू हैव 5 FIV 5 काउस COWA काउ। और ये किस तरीके से करेंगे, जो वर्तमान में जो मेरे पास रहता है उसको दिखाने के लिए करेंगे। जैसे आपसे कोई पूछ दिया यू हैव 5 पेन, तो करिएगा यस। जब तुम्हारे पास जो रहेगा वर्तमान में जो तुम्हारे पास रहता है उसको दिखाने के लिए क्या कर सकते हैं, हैव या हैज का प्रयोग करते हैं, ठीक है। उसी तरीके से एक और देखते हैं, उनके पास 2 बैले हैं, उनके पास 2 बैले हैं। तो यहाँ क्या करें, उनके पास है 2 बैले हैं, तो क्या यहाँ लिखेंगे दे हैव 2 ऑक्सन OXEN, उसके पास 2 बैले हैं। तो इस तरीके से हमारा ट्रांसलेशन बनेगा और इस माध्यम से बनेगा, ठीक है। उसी तरीके से अब मान लेते हैं यहाँ जब प्लुरल रहेगा, यहाँ देख लेते हैं लड़कियों के पास 5 गेंद है, ये कर गेंद 2 गेंद है, लड़कियों के पास 5 गेंद है। तो यहाँ क्या हो जाएगा द गर्ल GIRLS द गर्ल्स हैव HAV हैव 5 FIV 5 बॉल BALLS द गर्ल्स हैव 5 बॉल्स। इसी तरीके से अब 2 नाम आ जाएगा, जैसे राम और सीता के पास एक घर है, ठीक है। तो इस तरीके का ट्रांसलेशन हम लोग कैसे करेंगे, तो सबसे पहले लिखेंगे राम एंड सीता SITA सीता, और यहाँ क्या देंगे हैव HAV हैव, पास होना है ए हाउस HOUSE हाउस, ठीक है। इस तरीके के प्रयोग करेंगे। उसके बाद यहाँ से और देखेंगे गरीबों के पास पैसा नहीं होता है, गरीबों के पास पैसा नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ द पुअर POOR पुअर हैव HAV हैव, और यहाँ नो मनी MONEY है ना। इस तरीके से हमारा देख लेंगे, ठीक है। अब मान लेते हैं यहाँ हम लिखेंगे धनी लोगों को बहुत पैसे होते हैं। तो इसका ट्रांसलेशन हम लोग कैसे करेंगे, तो द रिच RICH रिच हैव HAV हैव, भेरी यहाँ नहीं देंगे LOTS लॉट्स ऑफ मनी MONEY। इस तरीके से हमारा ये बनेगा, ठीक है। और आगे देख, अब ट्रांसलेशन यहाँ से हम लोग बताएंगे कि कुछ किसानों के पास बहुत कम ज़मीन है। तो कुछ किसानों के बहुत कम है, तो क्या लिखेंगे, कुछ का हो जाएगा सम सम फार्मर FAR और M में कुछ किसानों के पास बहुत कम ज़मीन है। तो क्या हो जाएगा, कुछ किसानों सम फार्मर FARMER सम फार्मर्स हैव HAV हैव वेरी VERY वेरी लिटिल, वेरी फ्यू हो सकता है, वेरी लिटिल हो जाएगा, वेरी लिटिल LITTLE
डबल TL लिटिल लैंड, LAND लैंड, ठीक है। इस तरीके से सम फार्मर्स हैव वेरी लिटिल लैंड। और देखेंगे जैसे मान लेते हैं कुछ, यहाँ लिखेंगे कुछ विद्यार्थियों के पास बहुत कम किताबें हैं, कुछ विद्यार्थियों के पास बहुत कम किताबें हैं। तो इसको कैसे हम लोग करेंगे हैंडल, देखिए SOME सम, STU और DENTS सम स्टूडेंट्स हैव, हैव वेरी, VERY वेरी फ्यू, FEW फ्यू बुक्स, BOOKS। तो इस तरीके से हम लोग हैव का प्रयोग देख लिए। अब जो भी करेंगे अब हैज का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो उसको अब हम लोग देखते हैं, आगे करते हैं, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, मान लीजिए यहाँ लिखल रहेगा सीता के पास एक गुड़िया है, सीता के पास एक गुड़िया है, सीता के पास एक गुड़िया है। तो क्या करेंगे, सबसे सीता एक है तो पहले सीता का करेंगे SITA सीता। यहाँ हैव नहीं देंगे, यहाँ देंगे हैज। यदि जो यहाँ हैव दे देंगे तो गलत हो जाएगा। सीता हैज ए डोल, DOLL, है ना। तो यहाँ पास में होता है हैज का प्रयोग होता है, पास होना, ठीक है। उसके बाद यहाँ से देखेंगे उसके पास एक साइकिल है, उसके पास एक साइकिल है। तो यहाँ कैसे ट्रांसलेशन करेंगे, तो ही और ए उसके है तो हैज, ABICYCLE, इस तरीके से ट्रांसलेशन होगा, ठीक है। अब देखते हैं उसके पास एक रिबन है, उसके पास एक रिबन है, उसके पास एक रिबन है। तो इसका ट्रांसलेशन कैसे करेंगे, सी हैज ए रिबन, RI और BBON रिबन, इस तरीके से ट्रांसलेशन होगा, ठीक है। अब जैसे कुत्तों को एक पूंछ होता है, कुत्तों को एक पूंछ होता है। तो इसमें क्या करेंगे, ए डॉग हैज ए टेल, TAIL टेल, इस तरीके से बनेगा, ठीक है। अब जैसे हम और ले लेते हैं मनुष्य, मनुष्य को दो आँखें होती हैं, या मनुष्य के पास दो आँखें होती, इस तरीके से भी ट्रांसलेशन हो सकता है, ठीक है। तो कहेंगे मैन, मनुष्य का क्या होगा, मैन हैज टू, TWO मतलब दो आँखें, आइज, तो इस तरीके से बनेगा। अब यहाँ हम लोग और करते हैं, जैसे सोनू के पास कुछ ज़मीन है, सोनू के पास कुछ ज़मीन है। तो क्या हो जाएगा, SONU सोनू हैज, कुछ का क्या होगा, सम लैंड, LAND लैंड, ठीक है। इस तरीके से बनेगा। हाँ, और हम लोग देखेंगे और बनाएंगे, जितना भी ट्रांसलेशन बनाएंगे और जितना भी आप देखिएगा उससे क्या होगा, आप लोग का वर्ड पावर बढ़ेगा, वर्ड मीनिंग भी बढ़ेगा, ठीक है। तो देखते हैं
सीमा के पास एक कीमती हार है। इसका ट्रांसलेशन आप लोग करिए तो सीमा के पास एक हार है तो क्या हो जाएगा, SEEM सीमा हैज ए, कीमती का क्या होगा, कॉस्टली COS, और TLY कॉस्टली, नेकलेस NE, और CK और LAC, सीमा हैज ए नेकलेस। ठीक है, इस तरीके से हमारा बनेगा। अब देखिए भारत का एक गौरवशाली इतिहास है। अब हम लोग करेंगे भारत के पास एक गौरवशाली इतिहास है तो इसको कैसे करेंगे, तो इंडिया INDIA, इंडिया हैज ए ग्लोरियस का मतलब होता है गौरवशाली, GLORIOUS, ग्लोरियस हिस्ट्री, HIS, और TORY, ग्लोरियस हिस्ट्री। उसके बाद सीता के पास कुछ नहीं है, सीता के पास कुछ नहीं है तो क्या हो जाएगा, SITA, सीता हैज नथिंग, NOTHING, सीता हैज नथिंग। ठीक है, और देखेंगे हम लोग आगे। यहाँ से इसको आप लोग क्या करिएगा, बनाइए, रामू के पास 5 बसें हैं तो इसको ट्रांसलेशन कैसे करेंगे, RAMU, रामू हैज 5 FIV, BU और SES बसेस। ठीक है, रामू के पास 5 बचे हैं तो रामू हैज 5 बसें, तो इस तरीके से ट्रांसलेशन बनाएंगे। ठीक है, अब इस वीडियो में हम जितना भी हैज हैव का ट्रांसलेशन रहेगा लाइफ में अब पढ़ना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग एक एक ट्रांसलेशन, जितना भी ट्रांसलेशन होगा बना देंगे, चाहे आधा घंटा लगे, चाहे इस वीडियो को आप आधा घंटा या जितना भी देखना है देख लीजिएगा तो आपको हैज और हैव में कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगा। जैसे यहाँ क्या लिख रहा है, सिरोज के पास एक पुरानी साइकिल है, सिरोज के पास एक पुरानी साइकिल है तो SIRAJ, सिरोज हैज एन ओल्ड ओल्ड बाइसिकल, क्या हो जाएगा, BI और CYCLE, बाइसिकल। ठीक है, आपको थोड़ा उबाऊपन लगेगा लेकिन उबाऊपन क्या होगा, नॉलेज से आपको भर देगा इंग्लिश में। ठीक है, इसी तरीके मोहन, यहाँ क्या आ गया, मोहन के पास एक कोट है, मोहन के पास एक कोट है तो इस तरीके से ट्रांसलेशन कैसे करेंगे, तो मोहन MOHAN, मोहन हैज, पास होना के हैज, ए कोट CO और AT कोट, इस तरीके से ट्रांसलेशन बनेगा। ठीक है, अब मान लेते हैं हम लोग और आगे बढ़ते हैं तो सीता के पास एक बक्सा है, बक्सा है। ठीक है, सीता के पास एक बक्सा है तो इसका जब ट्रांसलेशन करिएगा तो क्या हो जाएगा, सीता SITA, सीता हैज ए बॉक्स,
BOX बॉक्स। तो इस तरीके से ट्रांसलेशन हम लोग को बनेगा, ठीक है। अब आगे और देते हैं रोहन। रोहन के पास एक बगीचा है। बगीचा है। रोहन के पास एक बगीचा है। तो रोहन के पास है तो क्या लिखेंगे, ROHAN, रोहन हैज ए, और बगीचा का इंग्लिश होता है गार्डन, GAR और DEN। रोहन हैज ए गार्डन, रोहन के पास बगीचा है, ठीक है। इस तरीके से ट्रांसलेशन होगा। उसी तरीके बाद और आगे बढ़ेंगे, देखेंगे सीता के पास 3 फ्रॉक हैं। फ्रॉक हैं, सीता के पास 3 फ्रॉक हैं। तो यहाँ क्या लिखेंगे, SITA, सीता हैज 3, THREE, और फ्रॉक FR और OC के फ्रॉक, सीता हैज़ 3 फ्रॉक, ठीक है। इस तरीके से हम लोग बनाएंगे और देखेंगे, जैसे उसकी माँ के पास 10 साड़ियाँ हैं। साड़ियाँ है ना। तो हो जाएगा उसकी माँ के पास, तो हिज मदर HIS, हिज मदर MOTH, हिज मदर हैज 10 TWON, 10, हिज मदर 10, और 2 लिख दिए, नहीं 10 होगा, TEN 10, और साड़ियाँ SA और REE और S, साड़ियाँ हो जाएगा, ठीक है। सो हिज मदर हैज़ 10 साड़ीज, है ना। उस तरीके से और बनाएंगे। रानी के पास, यहाँ से देखेंगे, क्या देखेंगे, रानी रानी के पास पर्याप्त पैसे हैं। तो यहाँ क्या करेंगे, रानी RANI, रानी हैज इनफ। पर्याप्त का इंग्लिश क्या होता है, इनफ, इनफ होता है, या सफिशिएंट भी होता है, सफिशिएंट, SUFFICIENT, सफिशिएंट। मनी MONEY, मनी मतलब पैसा होता है, ठीक है। इस तरीके से हम लोग और आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि जितना भी इसका ट्रांसलेशन होगा आज हम ख़त्म ही कर देंगे, टाइम जितना भी लगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ तक हो गया। हमारे पास पुराना घर है। इस तरीके से एक और, हमारे पास एक पुराना घर है ना। हमारे पास एक पुराना घर है। तो हमारे पास यहाँ क्या हो जाएगा, बी, इसके साथ हैज नहीं लगाइएगा, बी हैव एन ओल्ड, OLD, ओल्ड हाउस, HOU और SE, बी हैव एन ओल्ड हाउस। तो इस तरीके से ट्रांसलेशन बनेगा। मेरे पास, या मेरे पास, हाँ, मेरे पास 2 घड़ियाँ हैं, घड़ियाँ है, मेरे पास 2 घड़ियाँ हैं। तो I have TW2, घड़ियाँ होता है वाचेज, WATCH और ES, वाचेज हो जाएगा, ठीक है। वी हैव 2 वाचेज। इसी तरीके से और देखेंगे, यहाँ लिखा रहेगा ही कर, ही ना करना, हीना के
पास एक सुंदर सुंदर फ्लैट है। फ लेकर ले, फ्लैट, फ्लैट है सीन। तो क्या लिखेंगे? HIN हीना हैज ए ब्यूटीफुल, BEAUTIFUL ब्यूटीफुल। और यहाँ क्या करेंगे? फ्लैट, फ्लैट का होगा FLAT फ्लैट। तो इस तरीके से ट्रांसलेशन बनेगा, ठीक है। और हम लोग बनाते जाएंगे और देखते जाइएगा, ठीक है। अब यहाँ क्या होता है, मिस्टर सिन्हा के पास नई कार है, तो मिस्टर M और R देते हैं, सिन्हा SINHA, मिस्टर सिन्हा हैज ए न्यू NEW न्यू CAR कार। इस तरीके से बनेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ तक हम लिख सकते हैं हाथी, आकर हाथी, हाथी को एक सूंड, सुकर सूंड होता है, या सांडी के पास सूंड होता है। तो इसका ट्रांसलेशन कैसे करेंगे हम लोग देखेंगे। हाथी तो एलिफेंट होगा, तो ELEPHANT एलिफेंट, हैज ए, सूंड का होता है टर्नक, TR और UN के टर्नक, टर्नक का मतलब होता है सूंड। तो इस तरीके से बनेगा, ठीक है। उसके बाद उसके पास एक हारमोनियम है। क्या है? के पास एक हारमोनियम है। उसके पास तो हारमोनियम है, तो उसके पास यहाँ क्या लग जाएगा? उसके पास क्या होगा? ही, और हैज ए, और HARMONI और NIUM हारमोनियम है उसके पास। ही हैज ए हारमोनियम, ठीक है। इस तरीके से हम लोग को ट्रांसलेशन बनेगा, ठीक है। ये वीडियो हम लोग लगभग आधा घंटा तक बनाएंगे, ठीक है। आधा घंटा आप वीडियो को देख लीजिएगा तो हैज और हैव का जो प्रॉब्लम है वो आपका समाप्त हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखते हैं, रीना के पास पाँच पेंसिल है। पेंसिल है। तो इसका ट्रांसलेशन कैसे करेंगे? रीना, RINA, रीना हैज 5 और पेंसिल का PENCIL पेंसिल है। तो इस तरीके से बनेगा। जैसे और देख लेते हैं, ठीक है। पेंसिल हो गया, और उसके बाद दीपू के पास एक गाय है। दीपू के पास एक गाय है, तो क्या हो जाएगा? DIPU, दीपू हैज ए काउ, COW काउ। इस तरीके से बनेगा। हमारे पास देखिए इस तरीके से और भी रह सकता है। हमारे पास हो, माकर मारे, हमारे पास एक योजना है, हमारे पास ये एक योजना है। तो क्या हो जाएगा? We have a plan, योजना का इंग्लिश क्या होता है? प्लान, PLAN। इस तरीके से हम लोग का बनेगा, ठीक है। अब मान लेते हैं या और देखते हैं, तो कह रहा है इस घर में 4 दरवाजे हैं, इस घर में 4 दरवाजे हैं। तो इसको क्या होगा? दिस, THI, दिस हाउस, HOUSE, दिस हाउस हैज इन
फोर, FOUR, फोर डोर्स, DOORS, डोर्स। तो इस तरीके से हम लोग को बनेगा, ठीक है। अब यहाँ से और देख लेते हैं। इस शिक्षक के पास एक टोपी है, इस शिक्षक के पास एक टोपी है। तो इसका ट्रांसलेशन कैसे करेंगे? दिस THIS, दिस टीचर, TEACHER, टीचर हैज ए कैप, CAP, कैप, है ना। अब यहाँ से और आगे बढ़ते हैं तो क्या कर सकते हैं, एक और लेते हैं। मेरे पास 2 कुर्सियाँ हैं, हैं, मेरे पास 2 कुर्सियाँ। तो इसका जब ट्रांसलेशन करेंगे तो आई हैव TW2 CHAIRS, चेयर्स, इस तरीके से भरेगा। उसके बाद उनके पास 5 गायें हैं, उनके पास 5 गायें। तो उनके पास जब 5 गायें हैं तो क्या करेंगे, उनके पास जो है तो उनके पास क्या हो जाएगा, दे, यहाँ क्या लेंगे अंतिम में, दे THUI, दे हैव 5 FIV, 5 COWS, 5 काउज। तो इस तरीके से हमारा ट्रांसलेशन क्या हो गया, ख़त्म हो गया। अब जो हम बताएंगे तो हेड के बारे में, किसके बारे में, HAD, हेड। और हेड के बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम पूरा डाल देंगे, ठीक है। तो ये 32-33 मिनट का वीडियो है और हेड का प्रयोग हम लोग वाला से, यहाँ इतना आप वीडियो देख लिए, अंतिम तक देख लिए, तो आपको पता चल जाएगा हैव और हैज में लाइफ में कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगा। डेट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच।